हाँ जी। आत्माएं जैसे जो एडवांस में भर्ती कर रही हैं, या तो ऑक्सीजन शरीर छोड़ देती हैं या फिर जो कन्वर्ट हो गई उनका क्या हो? जो शरीर छोड़ देते हैं वो फिर अगले जन्म में आकर के पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है किसी शरीर से कंचन काया बनाने। कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई तो पूरी थोड़े ही कन्वर्ट हो गई, कुछ न कुछ तो एडवांस की बातें बुद्धि में बैठी हुई है ना, तो आखिर में वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इधर। ऐसे थोड़े कि जो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं वो पक्के पक्के दूसरे ही धर्म के बनेंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे। 84 जन्म तो लेंगे ना, भले दूसरे धर्म के बीज हैं, तो जो 84 जन्म लेंगे वो 9,16,108 की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? जो पहली डायनेस्टी तैयार होगी संगम युग की, उसमें होंगे या नहीं होंगे? और लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी भी जो कन्वर्ट होते जाते हैं उनमें बहुत से सोचते हैं कि गलत काम कर लिया, तो कोई तो जल्दी उठ जाते हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। कोई ऐसे देह अहंकार आता है, अरे होगा तो देखा जाए, किसने देखा, जब होगा तब देख लेंगे। सब जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। कहने दिया कि हमने गलती क्या की है? मुरली में तो बोला है अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। अभी 2-4 महीने के अंदर ही तो वाणी चली है। दूसरे से ज्ञान क्यों सुनना चाहिए जब हमें एक बाप मिल चुका है? जन्म लेना अलग बात है, कन्वर्ट शरीर से होना अलग बात है। बीज तो कभी कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ, बुद्धि तो कन्वर्ट हुई, बुद्धि कन्वर्ट हुई तो बुद्धि से, यहाँ तो बुद्धि के कन्वर्ट होने की बात है ना। बुद्धि के आधार है नहीं, यहाँ की बुद्धि से जो कन्वर्ट होते हैं वो थोड़े समय के लिए होंगे, लंबे समय के लिए होंगे, आखिरी तो सुधर जाएंगे कि नहीं? छिलका उतरेगा या नहीं उतरेगा? छिलका तो उतरेगा। जो पावरफुल बनेंगे वो प्रवेश करेंगे या जो कमजोर होंगे वो प्रवेश करेंगे? तो 9 लाख जो ये क्या नाम 4.5 लाख बीज होंगे वो पावरफुल बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? जो अव्वल नंबर बीज है शंकर जी जिसे कहते हैं, जो सबका बाप है, उसके लिए मुरली में बोला है ना, क्या कहते हैं? ऐसे उछाल मार के बैल पर सवारी करते हैं। तो हाई जंप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हैं? अभी तो बैल प्रवेश कर रहा है तो दुनिया भर की बातें उड़ रही हैं। हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं ये? समझ में आया कुछ? पीयूष भाई ये क्या कह रहे हैं? आपके नहीं समझ में आया? अच्छा, हाँ, तो जैसे कि आज देखा जाए तो साकार बारदारी ऊपर अगर ऊपर लागू होती है तो होमदा प्लस दादा लेखराज ये अपने माँ बाप के अंदर पुरुषार्थ कर रहे होंगे। हाँ जी, है ना? तो अगर आज की स्टेज में अगर देखा जाए तो दादा लेखराज को जन्म कौन देंगी? छोटी मम्मा देंगी। हैं? छोटी मम्मी देंगी। दादा लेखराज छोटी मम्मा जन्म दे गया, है ना? हाँ? तो वो इधर बड़ी मम्मी के अंदर भी जा रहे हैं, उनकी सोच जा रही है। हाँ?
बड़ी मम्मी के अंदर भी है। हाँ ठीक है। और साकार पाठधारी के तन के अंदर भी है। हाँ तो ये 3 का क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है, ये चक्कर ये है कि एक है आत्मा और एक है शरीर। क्या? जो ब्रह्मा है उसमें आत्मा कौन है और शरीर कौन है? दादा लिख रहा है आत्मा है और शरीरधारी डब्बा है। तो जो डब्बे का पुरुषार्थ है उससे तीखा पुरुषार्थ वैष्णवी का पुरुषार्थ हो जाएगा। वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, मम्मा और बाबा। ब्रह्मा से विष्णु हो जाएगा। हाँ जी, वो दोनों मिलकर के एक संस्कार वाले हो जाएंगे। पहले भी थे एक संस्कार वाले, लेकिन चोला अलग अलग था। बीजों को कहूँ 84 जन्म आधार मूर्तों के कैसे हो जाएंगे? आधार मूर्तों में पहले आधार मूर्त के जैसे ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा है, उनके 84 जन्म होंगे, लेकिन फिर भी उनका पीरियड तो कम ही हो जाएगा। 50 साल तो ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए बोला है, कृष्ण के लिए बोला है। तो उनके जब 50 साल कम हो गए तो औरों के तो और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। 50 साल कम माने जाएंगे। हाँ 50 साल कम होंगे, लेकिन जन्म पूरे 84 होंगे। साल हुए और रावण को 2500 साल हुए। हाँ तो द्वापर से रावण आता है। हाँ तो रावण जो है ऊपर से जो उतरने वाली सोल है वो तो सतो प्रधान है, जो आधार मूर्त में प्रवेश करती है और आधार मूर्त को जन्म देने वाला बीज है। तो अव्वल नंबर रावण कौन हुआ? आधार मूर्त को जन्म देने वाला स्थूल बीज, स्थूल बीज है। हाँ और ऊपर से हाँ वो सतो प्रधान होती है, बिल्कुल। माने पावरफुल कौन हुआ? आधार मूर्त तो ज्यादा पावरफुल हुआ या उसको जन्म देने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? जन्म देने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, और उससे भी ज्यादा पावरफुल। अरे हैं? जो सिद्धार्थ है वो आधार मूर्त है, बुद्ध उसमें प्रवेश करता है। तो बुद्ध है सतो प्रधान सात्विक आत्मा, जिसमें प्रवेश करता है सिद्धार्थ, वो तामसी बनी। उस समय की सबसे जास्ती तामसी आत्मा में ऊपर से आने वाली आत्मा ने प्रवेश किया, लेकिन उसको भी जन्म देने वाला बाप उससे भी ज्यादा पावरफुल हुआ, शुद्धोदन। लेकिन शुद्धोदन का भी बाप कोई होगा कि नहीं होगा? कौन? बिंदुसार। तो वो सब रावणों का बाप है, इसलिए बोला राम ही रावण बनता है आखिरी। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। ये दुनिया में जितना भी विष फैला हुआ है, लोहे समान आत्माएं बन चुकी हैं, पत्थर बुद्धि बन चुकी हैं। उनको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए बड़ा पत्थर चाहिए, मजबूत ग्रेनाइट का। नौ धर्म पिताओं में सुप्रीम सोल बाप जाता है। सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से सिर्फ एक में जाता है, और वो एक राम बाप 8 बीजों में जाता है, स्पेशली मुकर्रर रूप से। और बाकी 108 में आम रूप से। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, वो यादगार हैं मुख लेने की। तो उनका मुख किसने लिया?
किसकी यादगार है? भूत प्रेतों ने प्रवेश किया, कुत्ता बिल्ला ने प्रवेश किया, उनकी यादगार है? या जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी उसकी प्रवेशता की यादगार? परम पाठधारी की प्रवेशता की यादगार। है किनको? हाँ हाँ, तो लाइट का तार देहधारी को दिखाते हैं कि आत्मा को दिखाते हैं? देहधारी को। देहधारी जो है वो भक्ति मार्ग वाले दिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स। देहधारी कभी ऐसा देवता बना है? नहीं, मानते तो भगत हैं। बाबा ने तो बोला, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, कोई कहते हैं बाबा आए, कभी कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। है भाई से फालतू बच जाएगा राइट है? कब तक? माने इंतजार कर रहे तेजी से है? कोई तो इंतजार करते हैं विनाश का। कब तक विनाश होगा? तो पीयूष भाई इंतजार कर रहे हैं, देखें ये धर्मराज कैसा है। बच्चों का सत्यनारायण नारायण लक्ष्मी बनने का है, तो यहाँ तो सब नारायण है कि ज्यादा बनने वाली है। यहाँ सब नारायण? हाँ बिल्कुल, यहाँ नर से नारायण बनने वाले हैं सब। रुद्रमाला के लड़के हैं, विजयमाला के लड़के तो यहाँ कोई नहीं है रानी बनने वाले। तो नारी से नारायण है? नारी से बाबा कहते तुम सब मेरे बच्चे हो, बच्चियां कोई है ही नहीं रुद्रमाला। रुद्रमाला में यह एडवांस पार्टी का जो ग्रुप है उसमें सब बच्चे ही बच्चे हैं। नारी से नारायण बन जाएंगे? तो नारी से नारायण कौन बन जाएंगे रुद्रमाला में? कोई है? रुद्रमाला के मण के सारे पुरुष स्वभाव के हैं, कंट्रोल करने वाले एक दूसरे को, कंट्रोलर हैं पिछले जन्म के। उनमें कंट्रोल होने के संस्कार नहीं है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अधिकारी हैं। हाँ मन मनावो। तो ये पूरा एडवांस पार्टी जो भी है, ये सब के सब तीसरी मूर्ति के पीछे क्यों पड़े हुए? सब कहाँ पीछे पड़े? बहुत जो आत्मा देखो वो विष्णु की बात करता है कि तीसरी मूर्ति, जबकि जब तीन मूर्तियां हैं तो तीन मूर्तियों का कुछ प्रभाव भी तो होगा ना, और उस प्रभाव में रहने वाले नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं होते तो भक्ति मार्ग में वैष्णव संप्रदाय होता ही नहीं, ब्रह्म समाजी होते ही नहीं, शैव संप्रदाय होता ही नहीं। तो जिस संप्रदाय के जो रहे हैं जन्म जन्मांतर, वो तो भागदौड़ करेगी नहीं बुद्धि। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जरूर बुद्धि भाग रही है तो फॉलोअर तो है। हाँ हाँ हाँ, अब कहते हैं ना इन्हें एडवांस नॉलेज, तुम्हारी है एडवांस नॉलेज, तो हम दे रहे हैं इन एडवांस नॉलेज। मुरली में तो कहीं ऐसा बोला नहीं है, अव्यक्तवाणी में कहीं बोला है इन एडवांस? नहीं है, है? हाँ सुपर एडवांस नॉलेज।
और कोई निकल पड़ेगा तो कहेगा डबल इन एडवांस नॉलेज, उसके बाद निकलेगा ट्रिपल इन एडवांस नॉलेज। बाबा कहते मैं बंदरों की महफिल इकट्ठा करता हूँ। नारायण ग्रुप होगा वो 2.25 लाख का है जी, नारायण का जो ग्रुप होगा हाँ जी वो 2.25 लाख का होना चाहिए। रश्मि का ग्रुप होगा वो 2.25 लाख। ठीक है, कम ज्यादा कर देंगे। जैसे विष्णु पार्टी के उसमें तो जो भी ये एक जगह थोड़ी हुआ है, जहाँ भी हुआ है ऑल इंडिया में 6-7 जगह विष्णु के पाठधारी चल रहे हैं। तो विनाश के लिए तो कहा है कि शक्तियों को निमित्त बनाते हैं। हाँ? अरे सीओ की तो शक्तियां ही निमित्त बन गई हैं। शायद पावर की मददगार ही कहें कि भले मतलब एक ही पार्ट आप रोड मदद कर रहे हैं, माना मिला के मददगार को भी माताएं आगे आनी इसका माताएं आगे 25 साल से जो चल रही है जिनमें हमको ज्ञान दिया। हाँ हमारे घर गीता पाठशाला चलाती थी। हाँ वही कह रहे हैं कि विष्णु अपना भगवान है, वीरेंद्र बाबू का डब्बे हो ये बोल रही थी। तो हमने कि हम तो उधर ही जाएंगे, तो कह लेंगे तुम उधर जाओगे तो डूब जाओगे, हमारे इधर ही आ जाओ। बातें तो बहुत आवेंगी। अव्यक्तवाणी में इस बार क्या बोला, लास्ट अव्यक्तवाणी में भी बातें तो बहुत आवेंगी, लेकिन बाप क्या कहते हैं वो देखना है। मुरली में कहीं ऐसे आया है, अव्यक्तवाणी में कहीं ऐसी बात आई है, तो जो आई नहीं है उन बातों के चक्कर में क्यों पड़ना। ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, वो ऐसा कहता है। उत्तर भारत में 2 भगवान निकले हुए हैं, एक मथुरा में बैठे हुए हैं, एक विधुना में बैठे हुए हैं। वो अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से कहते हैं। ऐसा एक भी भगवान नहीं है जिसने कंपिल में जाके नाक नग रगड़ी हो। है? ये जो मतलब मेरा ये कि भले विपरीत ही रोल उनका अदा हो रहा हो, पर कुल मिला के बाबा के कार्य में तो मददगार हो रही है। तो ठीक है, जो होता है सब कल्याणकारी, कोई बात में घबराना नहीं चाहिए। नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। वहाँ जहाँ बाबा है तो क्या घबराने की क्या बात है। इसमें विनाश होगा महाभारी महाभारत का, हम देख लेंगे इसमें सब, इसमें है? देख लेंगे जरूर जरूर। महाभारी महाभारत विनाश होगा, इसका मतलब अभी निश्चय पक्का नहीं बैठा है कि हमारी कंचन काया बनेगी या नहीं बनेगी। है? बाबा ने तो बोला है जो कुछ तुमने साक्षात्कार में देखा है वो इन आंखों से भी देखेंगे प्रैक्टिकल में। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो अंत हम नहीं देखेंगे तो ऑलराउंड पार्टदारी भी नहीं बनेगी। है? पक्के रुद्र का मतलब क्या है? पक्के रुद्र 11 या 12 और उनमें से कोई नष्टदेव निकल पड़े तो आ रहे हैं, तो उनका कारण 2 प्रकार से होता है। या तो विरोधाभास है बुद्धि में, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर उनकी बुद्धि में किसी ने क्रिएट किया है तो क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिएट किया है तो जरूर प्रभावित हुए हैं।
प्रभावित है माना प्रजा बने। हाँ जी, ब्रह्मा को तो बूढ़ा होने के कारण बाबा कहते हैं, उसको शिव बाबा नहीं कह सकते। वैसे शिव बाबा आते हैं 60 वर्ष में, 60 वर्ष में तो बाद बुढ़ापा होता ही है। हाँ। रात को दिन बनाने वाले में बाबा ने बोला है कि बच्चे आएगा क्या, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाएंगे क्या? तो ग्रुप की विशेषता क्या होगी, वो जो रात को दिन बनाने वाले? वो ग्रुप बनाएगा पूरा, रात को दिन, रात को दिन पूरा ग्रुप होगा वो बनाएगा या कोई एक बनाएगा? सूर्यवंशी तो ग्रुप, सूर्यवंशी ग्रुप होगा। तो जो रात को दिन बनाने वाला होगा वो कभी अज्ञान अंधेरे में आता होगा या नहीं आता होगा? नहीं आएगा पूरा ग्रुप। आता तो कभी कभी तो आ जाता। जब से ज्ञान उठाया हो तब से लेकर अंत तक अज्ञान अंधेरे में जो कभी ना आया हो वही ब्रह्मा की रात खत्म करेगा। ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज है, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज वाली आत्मा ब्रह्मा को, ब्रह्मा की ऊंची स्टेज होती है, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज वाली आत्मा। ब्रह्मा को तो नीचे तबके में दिखाया गया, उससे तो ऊपर विष्णु है। कोई जरूरी नहीं हर ब्राह्मण को 2 जन्म होते हो, 2 या 3 हो सकते हैं। हाँ। तो ये हो सकते हैं कि दोनों तीनों जन्मों की फोटो सेम होगी, उनकी शक्ल सेम होगी, अलग डिफरेंट होगी। शक्ल कहीं सेम होती है किसी जन्म में? फोटो वो पास्ट की बात बताई, पास्ट के जो फोटो हैं वो भी दीदी दादियों के पास रखे हुए हैं। वो फोटो जब देखने को मिल जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री के भी पीछे पड़ जाएंगे कि इस फोटो वाला व्यक्ति कौन था, कहाँ था। जब उसकी फोटो ही नहीं है, लाश भी गुम कर दी है, तो पता कैसे चले? किसी कोई आदमी किसी की हत्या कर देता है तो क्या उसको वो क्या करता है? फिर वो कोशिश करता है इसका चेहरा खत्म कर दिया जाए, कूट कूट के खत्म कर देते हैं। हाँ है, हाँ हाँ, क्या करेंगे? संस्कार बदलते रहते हैं या एक जैसे संस्कार रहते हैं? संस्कार एक जैसे रहते हैं या संस्कार हर जन्म में बदलते रहते हैं? बदलते रहते हैं, तो चेहरा मोरा भी बदल जाएगा। हाँ, राज्य आवेगा तो प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? तो जब प्रैक्टिकल होगा तो उसमें बादशाह भी क्लियर होंगे। ये कौन सी मुरली बोला? कोर्स कराई की बात अलग, वो तो कोर्स कराने वाले अलग अलग हैं तो अलग अलग बोल भी सकते हैं, लेकिन कौन सी कैसेट में, कौन सी अव्यक्तवाणी में, कौन सी मुरली में ये बात बोली गई कि 175 साल होगी? छोड़ो, जास्ती हो जाए। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में काउंट होंगे ना बाबा जी, इसको इस तरफ से जो आत्मा है भक्ति करेगी? किस तरफ से? 2006 और 7 के बाद अभी तो भक्ति करेगी। हाँ, माने रामकृष्ण की आत्मा विष्णु का अवतार नहीं है? वो तो है, मतलब जैसे तो उनके फॉलोअर्स विष्णु के फॉलोअर्स नहीं है तो उसके वैष्णव संप्रदाय में काउंट होंगे नहीं। जो वैष्णव संप्रदाय के पक्के होंगे वो रानी बनेंगे या राजा बनेंगे? रानी बनेंगे। तो फायदे में रहेंगे या घाटे में रहेंगे? घाटे में क्यों रहेंगे? फायदे में रहेंगे। फायदे में रहेंगे। किसी की रहबरी में रहना अच्छा है, फालतू की जिम्मेवारी उठाना ये अच्छा नहीं है। बड़ा कहावना आती
को पावना। छत्र छाया में रहना अच्छा होता है। शेर का बच्चा बनना अच्छा है। ठीक है। हाँ, तो शेरों की रहबरी में रहना है या गीदड़ों की रहबरी में रहना है? तो सीधी सी बात है, तो कोई नहीं चाहेगा। वैष्णव संप्रदाय की जो आत्माएं हैं वो तो लव और ला के कॉम्बिनेशन में चलेंगी ना पूरी, नंबर बार। जब पूरा एडवांस नॉलेज धारण करेंगी तब। अभी तो बकरी की संस्कार है। 4.5 लाख आत्माएं इसी सदी से नर से नारायण में नहीं गए। सही है। उनका कहने का मतलब है तुम रक्तु लोग है जी, रक्तु लोग है। बाबा मुरली में ऐसा क्यों कहते हैं कि नर से नारायण बनेंगे? शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर पैदा कहाँ से होंगे? फिर अगला प्रश्न भी तो चालू कर लो। और ब्रह्मा कुमारियों ने तो दिखा दिया, ऊपर से आत्मा आई और सितारा बन के नीचे टपकी और बच्चा बन गई। राधा कृष्ण जैसे बच्चे बन गए। ऐसे होगा क्या? मैं ऐसा धोबी हूं जो तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नहीं है, दोनों का बाप एक भैया है। शरीर को भी पार ले जाएगा विषय वैतरणी नदी से, और आत्मा को भी पार ले जाएगा। ऐसे कि बाबा ने कहा माता पपीता वाइब्रेशन खींच लेती है, तो ऐसे ही होगा क्या स्वर्ग में जनरेशन का? ऐसे ही होगा। वो स्वर्ग में होंगे, वो नरक में कंट्रोल करने वाले होंगे, विश्व के बादशाह होंगे। बुद्धि होगी, एक दूसरे का आपस में लगा हुआ होगा, आंखों से आमने सामने देखेंगे भी नहीं। संगम युगी लक्ष्मी नारायण जो दिखाया वैसे ही हाँ जी, नंबरवार होंगे वैसे। संगम युगी लक्ष्मी नारायण जैसे दिखाए गए चित्र में एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, तो भी वाइब्रेशन से वो संतान पैदा होती है राधा कृष्ण जैसी। और राधा कृष्ण के लिए दिखाया एक दूसरे को देख रहे हैं, तब नेत्रों के फोर्स से वो संतान पैदा उनको होगी। सतयुग के दूसरे नारायण हम लेना फिर तो वो ये बात का भी तो जवाब दें, वो जन्म कहाँ से लेंगे? हो जाता है क्या? जब बीज खत्म नहीं होता है तो बीज रूप आत्माएं भी अपना अपना अस्तित्व धारण करके रहेंगी, वो भी अपना अस्तित्व धारण करके रहेंगी।